मुझे अगर 10 दिन भी कंटिन्यूअसली लॉस होगा तो मैं आप लोग के सामने लाऊंगा और आप लोग को दिखाऊंगा, क्योंकि रियल ट्रेडिंग ऐसे ही काम करती है। 95% ट्रेडर्स का लॉस इसलिए होता है क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस ही बहुत अनरियल होती है। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अदर जो ट्रेडर्स हैं उनका तो इतना लॉसेस नहीं जाता, वो कुछ और कर रहे हैं क्या? हाँ, एग्जैक्टली वो कुछ और ही कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो कुछ और कर रहे हैं, वो यूट्यूब कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम कर रहे हैं, वो कोर्स सेल कर रहे हैं। इसीलिए उनका बैक टू बैक लॉसेस नहीं होता, उनका लूजिंग स्ट्रिक नहीं देखने को मिलता है आप लोग को। और उनके लिए वही तो बेनिफिट है, जब आप को लगेगा कि वो आपसे सुपीरियर है तो आप उससे कुछ सीखना चाहोगे। बट ट्रेडिंग में कोई सुपीरियर नहीं होता है। जिसके पास ज़्यादा डिसिप्लिन है ना, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा डिसिप्लिन है वो मार्केट में पैसे बना लेगा। और जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है, चाहे वो कितना भी सुपीरियर हो, चाहे वो कितना भी एजुकेटेड हो, वो मार्केट से पैसा नहीं बना पाएगा। और एक गधा इंसान भी जिसके पास डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है वो मार्केट में पैसे बना के अच्छा प्रॉफिट करके निकल लेगा। तो आज क्या गलती हुआ, क्या लॉजिक था, इसको समझते हैं मार्केट में। और मैं हमेशा बताता हूँ, देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस एंड मार्केट में क्या होता है, ये सब 20% ही है ना। आपका लॉसेस 80% तो आपके वजह से ही होता है, उसी को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। मेरे से बहुत सारे लोग, मैंने स्ट्रेटजी का पीडीएफ बोला था कि मैं अपनी स्ट्रेटजी का पीडीएफ आप लोग को दूंगा अगर आप पीडीएफ कमेंट करोगे। तो बहुत सारे लोगों ने वो पीडीएफ मेरे से लिया, मेरी स्ट्रैटेजी का पीडीएफ लिया। एंड नेक्स्ट डे से ही उसमें से एक भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है और फिर बोल रहा है कि मार्केट में लॉसेस होते हैं। तो मार्केट में लॉसेस तो होते ही हैं, बट आप अगर तरीके से लॉसेस करोगे ना, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा भी एसएल बहुत ज़्यादा ही हिट होता है। ऐसा नहीं कि मेरा एसएल कम हिट होता, मेरा भी 70% 75% से ज़्यादा विन रेट है नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। आई थिंक 65-70% के करीब होगा मेरा विन रेट। बट फिर भी मैं तो प्रॉफिट में निकलता हूँ ना। आज भी देखो मेरा लॉस हिट हुआ है, कल भी मेरा लॉस हिट हुआ था, अगर कल भी होगा तो कल भी दिखाऊंगा। बट आप लोग मेरी स्ट्रैटेजी और मेरे तरीके को ज़्यादा देखने का कोशिश करते हो कि कहाँ पे ट्रेड बनाया, क्या किया। आप जो मेन चीज़ है ना जिसको देखना चाहिए, कि मैंने अपने डिसिप्लिन को कैसे फॉलो किया, मैंने अपने रूल्स को कैसे फॉलो किया, मैंने अपने लॉसेस को कितना क्विकली कट किया और कितना कम मैंने लॉसेस दिया, और जब मैं प्रॉफिट बनाया तो मेरा प्रीमियम कितना था, जब लॉस किया तो मेरा प्रीमियम कितना था। आप लोग ये सब चीज़ें को देखते ही नहीं हो। आप देखते हो कि लॉजिक क्या था ट्रेड बनाने का। ये इंपॉर्टेंट है, बट ये 20% ही इंपॉर्टेंट है। 80% इंपॉर्टेंट है कि आप ये भी देखो कि जब लॉस होता है तो कितना कम पॉइंट का होता है, जब प्रॉफिट होता है तो कितना ज़्यादा पॉइंट का होता है। और मैं लॉस करने के बाद सेकंड ट्रेड नहीं बनाता हूँ। मेरे को मार्केट समझ में आती है, यहाँ पे देखो बहुत कंटिन्यू सेलिंग आई। मेरे को पता था कि यहाँ पे अभी डे लो से, मैं बता रहा हूँ आपको, डे लो से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है ना, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाके नीचे चला जाएगा। तो क्या मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया? नहीं, मैंने ट्रेड नहीं बनाया। मार्केट में आपको पैसे छोड़ने आना चाहिए तो ही आप पैसा बना पाओगे। जब तक आप पैसे 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 करोगे ना, तो आप मार्केट से पैसे नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए आपको देखना होना, आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब चीज़ें, मेरे को दिख रहा था कि हाँ पैसा बना सकता हूँ मैं, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि आज बना लूंगा। समझ रहे हो, देखो आज बना लूंगा। अब ये अगर मेरे को आदत लग गई सेकंड ट्रेड लेने का, थर्ड ट्रेड लेने का, हर बार जरूरी नहीं है कि पैसे बनेंगे। 10 दिन करूंगा तो अगले 8 दिन जाके लॉस ही दे दूंगा। तो मार्केट में या तो आपका दिन होता है या आपका दिन नहीं होता है। तो जिस दिन आपका दिन नहीं है उस दिन मार्केट से निकल जाओ। आज मेरा दिन नहीं था, मेरे से क्या गलती हुई उसको समझते हैं, लॉजिक को समझते हैं कि क्या ठीक कर सकते थे हम लोग। देखो मार्केट जब ओपन हुई ना, तो बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे का ब्रेकडाउन हो चुका था लो का। ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, अगर ये चीज़ों को मैं समझ लेता ना तो आज लॉस नहीं जाता। निफ्टी में देखोगे आप, यहाँ पे ये 24,000 का सपोर्ट ले रहा था, है ना, 24,000 का सपोर्ट ले रहा था। एंड सेंसेक्स पे सेम टाइम पे आप देखोगे मार्केट 77,000 का सपोर्ट ले रहा था। 77,000 का सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। निफ्टी में 24,000 का सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। बायर्स थे ना यहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठे, मेरे को लगा मार्केट एक बार इसको टारगेट करने के लिए नीचे आ सकता है, क्योंकि 77,000 से जनरली ऊपर नहीं जाती है मार्केट, है ना। तो मेरे को ये लगा कि इसको एक बार टेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है। निफ्टी में भी मेरे को लगा कि ये जो बायर्स है ना, गैप डाउन में ये ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट रिवर्सल हो सकती है।
जो कि जनरली होता भी है। बट आज क्या हुआ ना, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है, तो मार्केट कभी कभी एक्सपायरी पे थोड़ा अनयूजुअल मोमेंटम दे देती है, तो वही आज देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी गलत है या कुछ गलत हो गया, मार्केट में आप कितना भी कुछ कर लोगे ना, आप गलत हो सकते हो, तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा होता है मार्केट में। तो एक्सपायरी की वजह से मार्केट थोड़ा अलग तरीके से आज बिहेव कर गई, एंड हमारा एसएल मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, ठीक है। मैं ये सेकेंड कैंडल पे ही यहाँ पे शॉर्ट किया था कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, एंड मेरा एसएल चला गया। प्रीमियम आपको मैं दिखा देता हूँ, 77,100 का सी को मैंने शॉर्ट किया था। ओके, कभी कभी सेंसेक्स में ना ग्लिच आ जाती है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे मार्किंग नहीं दिख रहा है, नहीं तो मार्क बन जाता है, एक एरो बन जाता है अगर आप प्रीमियम को बाय सेल करोगे तो। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिससे आपको मेरी बाइंग एंड सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी, तो आप देख सकते हो। सेंसेक्स को सीई को सेल किया था, इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, मेरा सेलिंग प्राइस था 523, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। एंड मैंने अपना एसएल दिया है 568 पे, ठीक है। यहाँ पे 9:20 का कैंडल, इस कैंडल पे मैंने 43 पॉइंट का एसएल देके मार्केट से लॉस बुक करके निकल गया। देखो, जब मेरा एसएल गया तो कितना छोटा एसएल गया है, ये चीजें आप लोग देखो, है ना, ये चीजें ज्यादा मैटर करती है। और जब मेरा कभी प्रॉफिट होता है तो आप देखना मेरे को कितना बड़ा प्रॉफिट होता है, ये भी देखना। अगर आप ये चीज को मास्टर कर लोगे ना, तो 80% चीजें यही होती है ना, ये 80% चीजें यही होती है, यही काम करता है। एंट्री मैंने यहाँ बनाया, आप कहीं यहाँ बना सकते थे, यहाँ बना सकते थे, यहाँ बना सकते थे। मार्केट 10 मिनट थोड़ी चलती है, मेरा तो 4 मिनट में ट्रेड खत्म हो गया। तो 4 मिनट मार्केट थोड़ी चलती है, मार्केट तो 6 घंटा चलता है ना। तो आप ये चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दो, आप मेरे डिसिप्लिन को, है ना, मेरे साइकोलॉजी को, मेरे रिस्क रिवार्ड को समझने का कोशिश करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रन में उसी से आपको पैसा बनेगा। और मैंने आप लोग को कई बार बोला है, हो सके तो ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो जाओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग ही एज देती है। अगर मैं ऑप्शन बाय करता ना तो थोड़ा ज़्यादा एसएल जाता, बट मैंने ऑप्शन सेल किया ना तो मेरे को एसएल कम हुआ है ना। तो यही चीज़ें करनी है, जो भी होगा रियल ट्रेडिंग मैं आप लोगों को सिखाता रहूँगा, अनफिल्टर्ड ट्रेडिंग आप लोग को सिखाता रहूँगा, जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। मेरे को देखो आप लोगों से कुछ है नहीं, मेरे को पता है कि चैनल मोनेटाइज भी होगा नहीं होगा, क्या मतलब, ठीक है। जब तक मेरे को मन लग रहा है, मेरे को अच्छा लगता है ट्रेडिंग वाले टॉपिक पे बात करना, तो मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली यूट्यूब को लेता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ें आती नहीं है, और इसमें बहुत मेहनत लगता है, वीडियो बनाओ, एडिट करो एंड ऑल। तो इतना मेहनत मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ट्रेडिंग को चुना था, क्योंकि ट्रेडिंग में मेरे को भी लगा था पहले कि इजी मनी है। बट हाँ, ट्रेडिंग में एक बार मन लग जाता है तो फिर आप मेहनत कर लेते हो। तो ट्रेडिंग में तो बहुत मेहनत लगता है, बहुत, हर एक चीज़ों से ज़्यादा ही मेहनत लगता है। बट जब मैं एंट्री किया था ना, तो मैं ये सोच के एंट्री किया था कि यहाँ पे ज़्यादा मेहनत है नहीं, तो आराम से इजी वे में पैसा बना लेंगे। बट एक बार मन लग गया तो मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत कर लिया। बट मैं यूट्यूब पे उतना मेहनत नहीं करता हूँ। तो जब तक मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लोग सीख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए और अनफिल्टर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, रियल जर्नी देखना चाहते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।